नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर किन किन लेयर से मिलकर बनी होती है, इनका क्या फंक्शन होता है, उनके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो 11th 12th साइंस स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और नीट की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आज हम बात करेंगे इसकी जनरल एनाटॉमी के बारे में या जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक एंड होता है। तो यह स्टार्ट होता है पाइलोरिस जंक्शन से, स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट से स्टार्ट होता है और इलियोसिकल जंक्शन तक पहुँचता है। इलियोसिकल जंक्शन क्या होता है? तो इलियोसिकल जंक्शन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने का जहाँ पर जो कनेक्ट होती है उसको इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में अपन बात करते थे। इसकी यह सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 6 मीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है। आगे बात करते हैं तो यह ग्रेटर पार्ट होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। न्यूट्रिएंट्स को, एसेंशियल ड्रग्स होती है जो ब्लड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करके लीवर तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के थ्रू। आगे अपन बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है 6 मीटर और डायमीटर होता है इसका 2 सेंटीमीटर। अपन स्टार्ट करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यह लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जीआई ट्रैक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस ऑफ द स्टोमक टू इलियोसिकल जंक्शन, यानी कि एक्सटेंड कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है पाइलोरस जंक्शन से। यहाँ पर पाइलोरिस होता है जो कि स्टोमक का एंड पार्ट होता है, स्टोमक का टर्मिनल पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं पाइलोरस। यहाँ से स्टार्ट होके इलियोसिकल जंक्शन जो कि एंड होता है, कहाँ एंड होता है? जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, उस जंक्शन को बोलते हैं अपन इलियोसिकल जंक्शन। द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसका क्या होता है? यह ग्रेटर पार्ट होता है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, जो कि टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का ग्रेटर पार्ट होता है। इसकी अपन लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो इसकी लंबाई होती है 6 मीटर के लमसम। ये पूरी यहाँ से स्टार्ट होकर वापस एंड पार्ट तक पहुँचती है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 6 मीटर के लमसम। द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल्स देन इन फीमेल, यानी कि इसकी जो ये इसकी लेंथ होती है वो किसके अंदर ज़्यादा होती है? मेल के अंदर ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में। फीमेल के कंपेरिजन में मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बारे में बात करते हैं, क्यों कम होती है फीमेल के अंदर? तो फीमेल की लंबाई कम होती है क्योंकि यूट्रस प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर, इसी कारण से फीमेल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कम होती है। आगे अपन बात करते हैं इसकी डायमीटर कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर के लगभग। अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट में मिलकर बनी होती है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है? तो ड्यूडेनम कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? तो ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है स्टोमक का जो टर्मिनल पार्ट होता है वहां से स्टार्ट होकर ये जेजुनम तक प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से आगे अपन बात करते हैं जेजुनम के बारे में। जेजुनम और इलियम। जेजुनम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जेजुनम स्टार्ट होता है ड्यूडेनम के एंड पार्ट या टर्मिनल पार्ट से स्टार्ट होकर इलियम के फर्स्ट पार्ट तक, जो बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या जीआई ट्रैक्ट होती है उसको अपन जेजुनम बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं इलियम। इलियम जो स्टार्ट होता है जेजुनम के टर्मिनल पार्ट से स्टार्ट होकर
लार्ज इंटेस्टाइन के जो स्टार्टेड पार्ट होता है, जो जंक्शन प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम के जो एंड पार्ट में, उसको जंक्शन को बोलते हैं अपन इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ से जेजुनम से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट से जहाँ से कनेक्टेड होता है, वहाँ के बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, उसको अपन इलियम बोलते हैं। अपन बात करते हैं इसके बारे में, ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम क्या होता है? तो ड्यूडेनम होता है कि सी शेप ट्यूब होती है। इट इज ए सी शेप ट्यूब, यानी कि सी शेप ट्यूब होती है, इस आकृति की यह ट्यूब होती है, जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। इसकी लेंथ होती है 10 इंच या 25 सेंटीमीटर के लमसम इसकी लेंथ होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रेजेंट होती है, इसकी लेंथ होती है वो होती है 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। आगे अपन बात करते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोमक एंड जेजुनम, यानी कि स्टोमक के जो एंड वाला पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं अपन पाइलोरस जंक्शन। पाइलोरस से स्टार्ट होके ये जेजुनम के जो बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ द बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, यानी कि ये कौन से डक्ट से रिसीव करती है? एंजाइम्स एंड हार्मोन। वो जो डक्ट होती है, जो ओपनिंग होती है उन डक्ट की, वो भी ड्यूडेनम के अंदर ही होती है। इट इज अ मोस्ट रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि ये रेट्रोपेरिटोनियल का मोस्ट पार्ट होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि पोस्टीरियर साइड ऑफ पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या काम करती है? यह काम करती है कि फ्लूइड का सिक्रेशन करने का काम करती है। सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि फ्लूइड का सिक्रेशन काम करती है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड पेरिटोनियम फ्लूइड को सिक्रेट करती है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिटोनियम फ्लूइड। लोकेशन कहाँ होती है? तो इसकी लोकेशन होती है एपिगैस्ट्रियम अम्बिलिकल रीजन के अंदर। एपिगैस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन के अंदर इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है, या वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसकी जो वर्टिब्रा के थ्रू देखते हैं, तो इसकी ये वर्टिब्रा के थ्रू देखते हैं तो ऑपोजिट साइड ऑफ L1 एंड L3 वर्टिब्रा, L1 और L1 से L3 वर्टिब्रा के बीच में इसकी लोकेशन होती है। आगे अपन बात करते हैं ये कौन से फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, तो ये फ्लूइड का सिक्रेशन करती है पेरिटोनियम फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। पेरिटोनियम फ्लूइड कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पेरिटोनियम फ्लूइड सिक्रेट होता है पेरिटोनियल सर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में अपन बात कर ली थी। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। जो एंड वाला टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन इलियम। जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। बात करते हैं अपन जेजुनम के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम और इलियम दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। द अपर 2/5 यानी 2/5 पार्ट ऑफ मोबाइल इंटेस्टाइन आर नोन एज जेजुनम, यानी कि ऊपर वाला जो 2/5 जो वाला पार्ट होता है वो होता है मोबाइल इंटेस्टाइन। मोबाइल इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि मूवेबल पार्ट, यानी अपनी मूवमेंट करता रहता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का करने का काम करता है। वो कौन सा पार्ट होता है? तो उस पार्ट को बोलते हैं जेजुनम। एंड द लोअर 3/5 पार्ट आर नोन एज इलियम, यानी कि जो लास्ट वाला एंड पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, 3/5 पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन इलियम। द टोटल लेंथ अबाउट 5.5 मीटर अप्रोक्स, यानी कि जेजुनम और इलियम की दोनों की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? तो वो लंबाई होती है 5.5 मीटर। आगे अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी कितने टाइप से मिलकर बनी होती है, लेयर किन लेयर से मिलकर बनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरेसिस और सीरोसा। म्यूकोसा लेयर होती है, वो होती है सर्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जो कि क्या काम करती है? जो कि सीरस का काम करती है, सिक्रेशन करती है, फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। उस फ्लूइड को बोलते हैं अपन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जिसको बोलते हैं अपन म्यूकस, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, विटामिन B12 के डाइजेशन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन सा म्यूकस जो सिक्रेशन करती है? ग्लोबेट सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है।
आगे अपन बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर के बारे में। सब म्यूकोसा लेयर क्या होती है? सब म्यूकोसा लेयर होती है सेकंड लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि ब्लड सप्लाई करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। आगे अपन बात करते हैं मस्कुलरेसिस। मस्कुलरेसिस क्या काम करती है? तो मस्कुलरेसिस मिलकर बनी होती है मसल से, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि हेल्प करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में। आगे अपन बात करते हैं सीरोसा के बारे में। सीरोसा लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये क्या काम करती है? इंफेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। आगे अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में। बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बारे में अपन उसमें बात करेंगे। सबसे पहले डाइजेशन का काम करती है। डाइजेशन किसका काम डाइजेशन करती है? तो फैट का डाइजेशन करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। फैट का डाइजेशन कौन से एंजाइम्स के द्वारा करती है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है जो लिपिड होता है, उसको फैट को लिपिड में कन्वर्ट करने का काम करती है, और प्रोटीन उसको लाइपेज एंजाइम्स के थ्रू लिपिड में कन्वर्ट करने का काम करती है, फैट को लिपिड में कन्वर्ट करने का काम करती है। यह काम होता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आगे अपन बात करेंगे प्रोटीन डाइजेशन या प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम्स के थ्रू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करती है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आगे अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। कौन कौन से किसका एब्जॉर्प्शन करती है? एब्जॉर्प्शन करके ब्लड के थ्रू पास आउट कर देती है लिवर के अंदर, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हुए, ड्रग हुए, उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है लिवर के अंदर, जो कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसका अगला फंक्शन क्या होता है। तो इसका अगला फंक्शन होता है मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि ये क्या काम करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? सोल्ट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको बैलेंस करने का काम करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आगे अपन बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ काइम वाटर ट्रांसपोर्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि एलिमिनेशन का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जो बचा हुआ फूड होता है, जो कि एब्जॉर्ब हुआ वो फूड होता है, कायम होता है, उसको अपन आगे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देती है। वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देती है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। ऐसे ही वीडियो आगे आपको आसानी से पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।